गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। पार्ट सेकंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। पिछली वीडियो में हमने 51st तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। सो क्वेश्चन नंबर 52 इज निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है आप सभी को पता है, भाला फेंक से। ठीक है, जैवलिन थ्रो। बात करें 2020 में इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्या मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। फिर है आपका 53, जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो किन को हरा के हुए, वो हुए मार्गरेट आल्वा। अगर बात करें मार्गरेट आल्वा की तो ये क्या थी, ये उत्तराखंड की भी पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। ठीक है, 54, प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26 राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया, हुबली, जो कि कहाँ है आपके कर्नाटका में। ठीक है, इसके बाद है आपका 55, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ। तो लंपी एक क्या है आपका एनिमल्स को होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मामला अगर बात करें कहाँ कौन से राज्य में आपको देखने को मिला, तो वो मिला आपको उड़ीसा में। ठीक है, ये क्या है, वायरल डिजीज़ जो कि वायरस से कॉज होती है। 56, भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है, ये करता है आपका CAG। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG जिसे कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आपका निम्न में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना प्रियम्बल को क्या माना गया कि वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट नहीं है। तो ये किस में माना गया। ठीक है, बेरूबारी यूनियन इन। ठीक है, तो ये कब आपका 1960 में ये कहा गया था। ठीक है, उसके बाद 1973 में आपका जो केशवानंद भारती, ये जो है केशवानंद भारती जो केस था उसमें कहा गया था कि की जो प्रियम्बल है, जो कि आपकी प्रस्तावना है, वो क्या है, भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्या है, अभिन्न अंग है। ठीक है, फिर है आपका 58, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जाता है। तो कितना प्रतिशत निवेश जो है वो ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत होता है, वो आपका होता है 100%। ठीक है, भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग, तो कपास के बाद आने वाला जो सेकंड नंबर का सबसे बड़ा कृषि उद्योग है वो आपका चीनी का। ठीक है, भारत वनस्पति तेल का विश्व का, ठीक है, वनस्पति तेल के मामले में पूछा है, तो विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वो है आपका सेकंड नंबर का। ठीक है, और आयातक, ठीक है, आयातक कौन से नंबर का है, वो पहले नंबर का। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। तो कौन सी है, नानकमत्ता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया। तो कब हस्ताक्षरित किया गया आपका 28 अगस्त 2000। ठीक है, फिर है आपका निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया। तो किसने किया, दीक्षित आयोग ने। फिर है आपका उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है 30%। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई। तो किस वर्ष की गई आपकी, वो की गई आपकी 2021 में। फिर है निम्नलिखित मेलों में से कौन 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया। तो कौन सा किया गया, जागरा मेला। ठीक है, और ये कहाँ आपका होता है, ये होता है आपका महासू देवता हनौल में जो है। ठीक है, यहाँ हर वर्ष भाद्रपद के शुक्ल पक्ष पे ये क्या होता है, एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, जागरा मेला। ठीक है, जागरा पर्व या जागरा मेला। फिर है आपका निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे। तो इनमें से कौन नहीं थे आपके, दर्शनलाल पांडे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया आपका,
कब किया गया? 1988 में। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थित है? तो भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन आपकी स्थित है देवस्थल में, ठीक है, देवस्थल में। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो कहाँ प्रोजेक्ट प्रारंभ हुई आपकी? 70 का है आपका फर्स्ट पौड़ी में, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो कौन था आपका? एडवर्ड गार्डनर। फिर है देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो कौन उस टाइम पे महंत थे आपके? हरसेवक दास। फिर है आपके अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थीं? तो कुल कितनी सीटें थीं आपकी? 22। हिमालय मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनी रानीखेत में, ठीक है। फिर है आपका निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो इसमें है आपका नीति है, माणा है, मुलिंगला है, ठीक है, ढेपसा नहीं है। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई आपकी है 6861 मीटर, ठीक है। कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड को निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो कहाँ स्थित है आपका? चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको दिया गया है गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, ये सही है। सतोपंथ बद्रीनाथ के पास है, ये भी सही है। मिलाम गंगोत्री के उत्तर माना घाटी नहीं, ये गलत है, ठीक है। फिर है भागीरथी खरक, ये बद्रीनाथ के पास है, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो इनमें से देखो ब्लू पाइन पाया जाता है, ठीक है, स्प्रूस भी पाया जाता है और देवदार भी पाया जाता है। भेंदी जो होता है ये उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखो रामगंगा कहाँ से निकलती है आपकी? वो निकलती है आपकी पिथौरागढ़ से, ठीक है। सहायक नदी गगन है, खोह है, कोसी है, कौन सी नहीं पूछ रहा है, तो वो आपकी लिसार सही ऑप्शन होगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है, ठीक है। तो यह भारत का पहला वृहद राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये आपका सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई, ये भी आपका सही है, ठीक है। फिर है इसका कुल क्षेत्रफल 826 वर्ग किलोमीटर है। देखो हेली नेशनल पार्क तो है इसका पूर्ववर्ती नाम, ठीक है, लेकिन इसका जो ये है ना क्षेत्रफल, ये 326 नहीं है, इसका क्षेत्रफल कितना है आपका 521 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला, दूसरा, तीसरा दोनों ही सही है, तो नीचे दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका ऑप्शन नंबर सी तीनों ही सही है। फिर है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दार माता तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो कौन सा दर्रा जोड़ता है आपका? ऑप्शन नंबर बी सिल्ला दर्रा। मीजोट्रोपिस पेलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न कथनों को देखें। यह नीलगिरी की स्थानिक है, ठीक है। यह IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटाग्रस्त के रूप सूचीबद्ध है। यह प्रजाति वन कटाव, आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है, ठीक है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकंड और थर्ड, ठीक है। सेकंड और थर्ड आपका इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 84 अब है क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीयकरण में डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो कहाँ स्थापित किया गया है आपका? हरिद्वार में। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो हमें पता है, ठीक है, किसकी है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? बागेश्वर, ठीक है। फिर उत्तरकाशी। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो रोजगार देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है आपका? रोजगार पोर्टल, आशा पोर्टल, हाईवे पोर्टल या फिर
ज्योति पोर्टल। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है वो आपका क्या रहने वाला है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशा पोर्टल। एक मिनट, आशा पोर्टल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया? तो किसने किया, आपका अजय पाल ने। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? तो किसने किया, आपका शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों को पेशावर कांड में पैरवी की थी? किसने करी थी, आपकी मुकुंदी लाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कुमाऊं परिषद 1926। ठीक है, सुमेलित है पूछा है ना, तो कुमाऊं परिषद आपका 1926, अल्मोड़ा कांग्रेस 1927, हिमालय सेवा संघ 1946, गढ़वाल जागृति संस्थान, ठीक है, 1939। तो इनमें से ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही सुमेलित है। ठीक है, बाकी ये सारे क्या हैं, रॉन्ग हैं। ठीक है, फिर है इसके बाद ऑप्शन नंबर 92, मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया है? तो मानस खंड में अल्मोड़ा को क्या कहा गया है, राम क्षेत्र कहा गया है। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, आपका नागर शैली में। अल्मोड़ा का खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया था? खगमरा किले का निर्माण कराया था भीष्म चंद ने। गढ़वाल के किस पवार नरेश ने सुलेमान शिकोह को शरण प्रदान की? तो वो की पृथ्वीपति शाह ने। चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था? तो क्या कहलाता था, आपका ऑप्शन नंबर सी, सिरती। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया? तो वो थे आपके महिपति शाह। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कितने शहर कस्बे शामिल किए गए हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, फिर है आपका 99, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 ने उत्तराखंड ने डैश स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पे ना थोड़ा गलत हो गया, 30वां, यहाँ पे होना था तीसरा। ठीक है, उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा। अगर पहले की बात करें तो वो आपको केरल को मिला था। ठीक है, फिर उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है, आपका जंगलात है, पर्यटन है, खनन है, लेकिन कौन सा नहीं है, फिल्म उद्योग नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।